नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। पुणे में फिर गूंजी किलकारी। नामीबिया से आई मादा चीता ज्वाला ने 3 शावकों को दिया जन्म। पर्यावरण मंत्री ने वीडियो शेयर कर दी बधाई। सेंट्रल जेल में बंदी ने बाथरूम में फांसी लगाकर की आत्महत्या। पत्नी की हत्या के मामले में काट रहा था सजा। हत्या के बाद से ही था डिप्रेशन में। मामूली बात पर चाकू घोंपकर किशोर की हत्या। 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, एक नाबालिग भी शामिल। शहर में निकाली गई हत्यारों का जुलूस। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित कूनो नेशनल पार्क से आज खुशखबरी आई है। नामीबिया से लाई गई माता चीता ने 3 शावकों को जन्म दिया। इसके बाद वन विभाग की टीम बेहद खुश नजर आ रही है। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाई गई मादा चीता ने 3 शावकों को जन्म दिया। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया के जरिए स्वयं इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने नए शावकों का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि नामीबिया से लाई गई ज्वाला नाम की मादा चीता ने 3 शावकों को जन्म दिया। इसके कुछ सप्ताह पहले ही नामीबिया से लाई गई एक अन्य मादा चीता आशा ने भी शावकों को जन्म दिया था। इंडिया टाउन न्यूज के लिए श्योपुर से उमेश सक्सेना की रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर साक्षी बना चिरमिरी का गोहल पानी, जहां नगरवासी पूरी तरह राममय हो गए। मंदिर की साफ सफाई कर श्रद्धालु पूजा अर्चना में जुटे और भगवान श्री रामलला की नगर में भव्य झांकी निकाली गई। एमसीबी जिले में राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में नगरवासी हजारों की संख्या में शामिल होकर राम भक्ति में डूबे। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अपनी भूमिका निभाते हुए भंडारे का आयोजन किया। ये बहुत खुशी की बात है। पूरे भारतवर्ष में श्री राम मंदिर का निर्माण के उपलक्ष्य में आज मैं पद यात्रियों को गेल्हा पानी द्वारा भ्रमण निकलते हुए उनको कॉफी और पानी पिलाकर उनका मुँह मीठा करा। अयोध्या में उसी तर्ज पर उसी ढंग से मंदिरों को सजाया गया और उसी तरह का उत्सव यहाँ भी मनाया गया है। सुबह से पूजा हुआ, रामचंद्र जी का पूजा हुआ, उत्सव हुआ और झांकी निकाली गई और फिर भोग भंडारे का कार्यक्रम चालू हुआ। श्री रामचंद्र जी 500 वर्षों के पश्चात उनकी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या की खुशी में उपलक्ष्य में हमारे छोटे से गेला पानी में भी एक कार्यक्रम किया गया। खुशी और हर्ष का माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे मंदिर में भी दीप उत्सव किया गया है और शोभा यात्रा निकाली गई, फिर भंडारा किया गया, जिसके लिए मैं सभी की शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में हमने भी अपने छोटे से इस नगर में गेल्हा पानी में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें प्रभात फेरा था, दीप था, भोग वितरण था, जो कुशलता पूर्वक पूरा हुआ और सभी नगरवासी बहुत खुश हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार जिले में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी ज्यादा उत्साह नजर आया। आपको बता दें कि यहां पर 25,000 से अधिक लोगों ने एक साथ राम स्रोत का पाठ कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा कार सेवकों को भी नमन किया। अयोध्या से लेकर धार नगर तक श्री राम उत्सव की धूम रही। उदाजीराव चौपाटी पर हजारों की संख्या में लोगों ने श्री राम रक्षा स्तोत्र का सामूहिक पाठ करके एक कीर्तिमान स्थापित किया। इसमें शहर के व्यापारी भी सहभागी बने। एक साथ हजारों लोगों ने सामूहिक पाठ किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना और शहर का नाम दर्ज करवाया। कार्यक्रम की शुरुआत में भगवान राम के लिए गायन हुआ। इसके बाद 13 विजय मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। अंत में 25,000 से अधिक लोगों ने एक साथ भगवान राम का राम रक्षा स्तोत्र पाठ कर वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन का अवार्ड प्राप्त किया। कार्यक्रम में आए लंदन से पदाधिकारी ने अवार्ड का सर्टिफिकेट दिया। इस कार्यक्रम में कार सेवकों का सम्मान भी किया गया।
हमारे यहाँ रामलला इसी का एक प्रकार भव्य मंदिर बने भगवान और श्री वहाँ राम उनकी स्थापना हम हो। सबके इसके साथ संकट हमारे हरे, प्रधानमंत्री ऐसे मोदी जी का बहुत बहुत मंगल धन्यवाद, कामनाओं के साथ आभार हम कि उन्होंने सभी वो हमारा सपना सनातन साकार समाज किया व जो हमारे सकल बुजुर्गों ने हिंदू देखा समाज था, का युवाओं ने 22 देखा था जनवरी और आज उस सपने को साकार करते हुए 2024 कल एक रामलला ऐसे की अपने ऐतिहासिक भव्य दिन स्थान की पे पूर्व स्थापना संध्या होने पर जा रही है। इसके लिए मैं श्री पूरे शहरवासियों रामलला को के बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। विजय आज के राम दिन रक्षा जो स्तोत्रम राम अनुष्ठान रक्षा के स्तोत्रम का विधि एक विश्व कीर्तिमान बनाने जा रहे हमारे हैं। बहुत आराध्य अधिक संख्या में सब भगवान लोग आकर श्री के राम शहर के के यहाँ पे श्री एक चरणों साथ में इसका पाठ श्री राम करेंगे रक्षा और स्तोत्रम का हम सब पाठ मिलकर के एक विश्व मंत्र कीर्तिमान कर बनाने जा रहे हमारे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए धार से जितेंद्र भाटी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया है। उनके अखंड भारत संबंधी बयान पर आई पाकिस्तान की आपत्ति पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि किसी की आपत्ति करने से सांस्कृतिक तौर पर अखंड भारत का सपना खत्म नहीं होगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव अयोध्या में आयोजित किया गया। इस महोत्सव की दुनिया भर में धूम है। मध्य प्रदेश का कोना कोना राममय हो उठा है। वहीं इंदौर, डिंडोरी, खंडवा सहित अन्य जिलों में लोगों ने जय श्री राम के नारे, भक्ति गीतों और प्रार्थनाओं के साथ अयोध्या के मंदिर में रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया। अवसर पर भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में भारी संख्या में राम भक्त राम की धुन पर नाचते गाते नजर आए। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पूरा देश राममय हो गया। जगह जगह राम भक्तों के द्वारा शोभा यात्रा निकालकर भगवान राम की धुन पर नाचते थिरकते हुए नजर आए। मरवाही नगर भी राममय हो गया। यहाँ राम भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली, जिसमें भारी संख्या में राजनीतिक दलों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। सभी भगवान श्री राम की जयकार लगाते हुए नाचते गाते नजर आए। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और उनके आराध्य प्रभु श्री राम जी को एक झुग्गी में रखा गया था। ये बहुत ही हम सनातनियों के लिए चिंता का विषय था। उसको जो है वर्तमान कैबिनेट के हमारे प्रधानमंत्री जी और उनका कैबिनेट के सहयोग से जो सफलता प्राप्त हुआ है, जिससे आज जो है प्रभु श्री राम अयोध्या के मंदिर में विराजमान हुए हैं। इस दौरान हजारों की तादाद में राम भक्त राम की धुन में नाचते गाते नजर आए। पिछले एक सप्ताह से जिले भर के हर क्षेत्र में राम भक्त शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। तकरीबन 4 घंटे तक ये यात्रा पूरे शहर में भ्रमण कर रही। राम हनुमान के बड़े बड़े भगवा ध्वज लिए नवयुवक और महिलाएं शोभा यात्रा का हिस्सा बने। आज उनका ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और इसी तारतम्य में हमारे मरवाही क्षेत्र की इस छोटे से ग्राम चिजगोहना में भी यहाँ के महिलाओं के में, बुजुर्गों में, बच्चों में एक नया उत्साह का संचार हुआ है। आज चिजगोहना के पूरे ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य हैं, सभी आज एकजुट होकर भगवान राम की भक्ति में तल्लीन हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जीपीएम से प्रयास की रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा न्याय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा व्यवधान डाला गया, जिसके विरोध में जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मौन प्रदर्शन की। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ कर असम पहुंचे, जहां असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला कर विघ्न उत्पन्न की गई। साथ ही राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया, जिसके विरोध में राजनांदगांव शहर की जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन करते हुए मानव मंदिर पहुंचे। हमारे नेता राहुल गांधी जो मणिपुर से भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत देश में कर रहे हैं, जब असम में पहुंचने पर हमारे नेता के काफिले को छेड़खानी तोड़ फोड़ किया, बैनर फाड़े एवं उनको मंदिर जाने से रोका गया है। राहुल गांधी के साथ असम के मुख्यमंत्री एवं उनके कार्यकर्ताओं द्वारा बलपूर्वक काफिलों को रोककर क्षति पहुंचाए एवं उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, जिनको लेके पूरा
भारत में मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग उनका विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी संयुक्त रूप से उस घटना का निंदा करते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य शाम की रिपोर्ट। इस वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर की केंद्रीय जेल में पत्नी की हत्या के मामले में सजा काट रहे कैदी ने आत्महत्या कर ली। कैदी ने ओढ़ने की चादर से बाथरूम में जाकर फांसी लगा ली। जेल प्रशासन के साथ ही पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर के केंद्रीय जेल में पत्नी की हत्या के मामले में सजा काट रहे कैदी अनिल ने आत्महत्या कर ली। अनिल ने पहले सुंदरकांड का पाठ किया, उसके बाद बैरक नंबर 2 की बाथरूम में चादर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गौरतलब है कि अनिल कुछ समय पहले ही छतरीपुरा थाने क्षेत्र में अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या के मामले में केंद्रीय जेल में पिछले 5 महीने से सजा काट रहा था। सेंट्रल जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि पत्नी की हत्या के बाद से ही अनिल डिप्रेशन में चल रहा था। दोपहर शाम के समय की घटना है कि एक हवालाती बंदी राजू पिता अनिल जो है, उसने अनिल पिता राजू, उसने 2 नंबर बैरिक के बाथरूम में जो है, अब जो हम लोग बंदियों को चादर उपलब्ध कराते हैं, उस चादर से उसने लेटरिन की शीट के सहारा लेते हुए फांसी लगा ली और उसकी जो है, हम लोगों ने उसको हॉस्पिटल भेजा जहां उसके मृत घोषित किया गया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं जेल प्रशासन ने भी अपनी तरफ से मामले की जांच को शुरू कर दिया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। गाड़ी बैक करने की बात को लेकर रविवार की रात दुर्ग जिले के शारदापारा में विवाद हुआ, जिसके बाद 5 आरोपियों ने मिलकर एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी। दुर्ग पुलिस ने इस हत्या में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक नाबालिग भी शामिल है। भिलाई के शारदापारा में गाड़ी बैक करने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि एक नाबालिग युवक की 5 लोगों ने मिलकर बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर छावनी क्षेत्र में जुलूस निकाला। दुर्ग एएसपी अभिषेक झा ने घटना की जानकारी मीडिया से साझा की। मामला थाना छावनी से संबंधित है। टेंट का काम करने वाले संतोष साहब की गाड़ी वो जब पीछे कर रहा था, तो उसी दौरान पे आरोपियों के साथ उसकी बहस हुई। बहस के दौरान उन लोग के बीच ज्यादा बढ़ने से आपस में मारपीट हुई। मारपीट के दौरान उन लोग आरोपी लोगों ने 5 लोगों ने मिल करके उसके साथ मारपीट की, जिसमें बीच बचाव करते हुए उसके भतीजे को चाकू लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने तत्काल इस पे सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा शाहजहांपुर पहुंची। इस दौरान राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी यात्रा में शामिल हुए। वहीं हितग्राहियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल द्वारा लाभान्वित हितग्राहियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। क्षेत्रीय विधायक घनश्याम चंद्रवंशी, कलेक्टर व एसपी सहित बड़ी संख्या में आमजन व प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मंगू भाई पटेल यहाँ सायगढ़ा में आए थे और हमारा सौभाग्य है कि हमने उनकी अगवानी की और हमारे गाँव में कार्यक्रम मिला और उन्होंने विकसित
विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में आए थे और मोदी जी द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो जो योजनाएं चलाई जा रही है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उनके बारे में बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक के इतिहास में ऐसी यात्राएं कभी निकली नहीं हैं, लेकिन केंद्र सरकार के नेतृत्व में गांव-गांव ये यात्रा जा रही है, उसका लाभ हमें उठाना चाहिए। और जिन्होंने हितग्राहियों ने लाभ लिए थे उनको सम्मानित किए। साथ ही में ग्राम भिसायगढ़ा के जो वन है, लगभग 125 बीघा का वन सभी ग्रामवासियों के द्वारा और आसपास के क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो लगाया गया था, उस पर भी उन्होंने बोला कि ये एक बड़ी बात है कि क्षेत्र में इतना बड़ा वन क्षेत्र है, तो व्यक्ति को लकड़ी के जो लाभ है वो भी बताए और प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए, इसकी भी जानकारी उन्होंने दी है। और हमारा सौभाग्य है कि मंगूभाई पटेल भिसायगढ़ा में आए थे। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय में भविष्य की शिक्षा और रोजगार को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं कुलाधिपति ने पत्रकारों को चर्चा के दौरान बताया कि सरकार द्वारा उद्यमिता को लेकर जितने कदम उठाए जा रहे हैं, उसे नए भारत, विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए शिक्षा नीति में बदलने के साथ सीवी रमन यूनिवर्सिटी के छात्रों को आगे बढ़ने का कार्य किया जा रहा है। बिलासपुर के डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय प्रदेश में नेक ग्रेड ए पाने वाला पहला निजी विश्वविद्यालय है, जिसको लेकर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति संतोष चौबे ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान कुलाधिपति ने कहा, कौशल के बिना उच्च शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। पिछले कुछ सालों में कौशल विकास को लेकर देश भर का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। वहीं देश विकास की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें केवल उच्च शिक्षा ही काफी नहीं, कौशल विकास आज के युवा के लिए बेहद जरूरी है। सीवी रमन विश्वविद्यालय के इंक्यूबेशन सेंटर में आज ये कार्यक्रम जो किया गया, वो नई शिक्षा नीति और शिक्षा के नए प्रयासों के बारे में, और विश्वविद्यालय उसमें कहाँ उपस्थित है, क्या कर रहा है, ये ब्रीफ करने के बारे में किया गया था। नई शिक्षा नीति ये मानती है कि उच्च शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास भी किया जाए और स्किल डेवलपमेंट को एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बताती है। सीवी रमन विश्वविद्यालय ने एक बड़ा स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ खड़ा किया है। इसी के साथ साथ भविष्य के स्किल्स पर भी बड़ा जोर है, तो फ्यूचर स्किल एकेडमी एक बनाई गई है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, मशीन लर्निंग पर, AR/VR पर, AVGC पर, ऐसे सभी स्किल्स पर जोर देती है। हमारे बच्चों को अगर आगे बढ़ना है तो अब उनको भविष्य के कौशलों को अडॉप्ट करना पड़ेगा और देश विदेश में उनकी मांग बनी हुई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलासपुर से दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरें और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।